पूर्ण हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है, परंतु वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे? वे अपनी बुद्धि को पाशविक प्रवृत्तियों में नियोजित करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पाशविक प्रवृत्तियां हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यदि आप आधुनिक सभ्यता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य पशु जीवन के इन 4 सिद्धांतों में ही व्यस्त है। जो लोग सोते हैं और आरामप्रद निद्रा के लिए गद्दों का निर्माण करते हैं, वे आहार की प्रवृत्ति के लिए सुस्वादु व्यंजन बनाते हैं और विषय भोग की आवश्यकता के लिए वे बहुत ही उत्तम रीति से अपनी वासना को उत्तेजित करते हैं और बहुत से अणु बमों के द्वारा वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। या भय की प्रवृत्ति है, परंतु ये प्रवृत्तियां आप जानवरों में भी पाएंगे। वे भी अपने ढंग से निद्रा लेते हैं और आत्मरक्षा में प्रवृत्त होते हैं। भले ही उनके पास अणुबम ना हो, फिर भी वे आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। अपने आप अपने शत्रु को मार सकते हैं या फिर वह आपको मार सकता है, किंतु वास्तव में बचाव कहीं नहीं है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते। जहां कहीं आप अणु बम गिराएंगे तो न्यूक्लियर रेडियोधर्मिकता के कारण आप भी आहत होंगे। इसलिए आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं है। समस्या का समाधान तो यह है कि आप जीवन की बद्धावस्था से बाहर निकल आ। इसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है स्वयं को सर्वोच्च जोड़ना। ठीक है। कोई ना कोई शरीर शक्ति सर्वोपरि है। या भौतिक सृष्टि कितनी सुंदर है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे आपका इसके पीछे आपका कोई कट गया वो थोड़ा। हाँ, आकाश कितना सुंदर है, अनाज उत्पन्न होता है, चंद्रमा नियत काल में उगता है, सूर्य अपने नियत समय पर निकलता है। आपके स्वास्थ्य के लिए और सभी ग्रह मंडलों के लिए वह ऊपर ऊर्जा प्रदान करता है। सभी कुछ सुव्यवस्थित हैं और फिर भी मूर्ख कहते हैं कि इसके पीछे किसी का मस्तिष्क नहीं है, किसी मस्तिष्क नहीं। यहाँ तो सब स्वतः हो रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अभिषेक अग्रवाल ब्रो जी, कैन रीड। नहीं, बातें हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो वॉल्यूम कम कर लो। सत्य तो ये है, सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण हैं और हम सब कृष्ण के अभिन्न अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम किसी न किसी रूप में बद्ध हैं, परंतु अब हमें यह मानव शरीर मिला है, अतः इसे इस जाल से छुटकारा पाना है। परंतु छुटकारा पाना संभव नहीं है। जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते हैं, तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। कृष्ण भावना कृत्रिम नहीं है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृष्ण भावना या भगवत भावना आपके अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि कीर्तन के समय जो व्यक्ति जितना अधिक निर्दोष होता है, वह उतनी ही जल्दी कीर्तन करना आरंभ कर देता है? बच्चे तत्काल ही ताली बजाकर नाचने लग जाते हैं। यह उनके भीतर है और यह कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है। इसलिए जब तक आप कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लेते, तब तक बद्ध जीवन के जाल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। आपको यह समझना होगा, यह कोई भावुकता नहीं है। नहीं, यह एक महान विज्ञान है। आपको इसे अच्छी रीति से समझना है, तब मानव जीवन सफल होगा, अन्यथा यह निष्फल होगा। आप एक बहुत ही महान राष्ट्र हो सकते हैं, परंतु यह जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। कृष्ण की कृपा से मैं अपनी जीवनी शक्ति से आपकी सेवा में समर्थ हूँ। मैंने
1967 में अस्वस्थता के कारण अमेरिका छोड़ दिया था, परंतु जीवन और मृत्यु सब कृष्ण पर ही निर्भर है। मैंने सोचा मैं वृंदावन वापस चला जाऊं, क्योंकि वृंदावन एक पवित्र स्थान है जहां कृष्ण भावनामृत अधिक सबल है। मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर कृष्ण भावनामृत में प्राण छोड़ दूंगा। वास्तव में यदि आप कृष्ण भावनामृत के वातावरण में हो तो आप यहाँ पर भी वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। वृंदावन एक ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे वृंदावन के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं भगवत धाम वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगी के हृदय में निवास करता हूँ। योगी यह जानना चाहता है कि हृदय के भीतर कृष्ण कहाँ स्थित हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं, मैं दिव्याकाश में स्थित अपने धाम में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगी के हृदय में हूँ। तब आप कहाँ निवास करते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं वहां रहता हूँ जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते हैं। यही वृंदावन है। इसीलिए यदि यही वृंदावन है तो मैं यहाँ हूँ। कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ कहीं बिजली का प्रकाश होगा वहां बिजली तो होगी ही। यह आसानी से समझ लिया जाता है। इसीलिए जहाँ कहीं कृष्ण भावना होगी वहीं वृंदावन होगा। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो कृष्ण की कृपा से वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कीजिए और इसके पीछे जो दर्शन है उसे समझने का प्रयास करें। यह विज्ञान है, कोई मनगढ़ंत वस्तु नहीं है। हम किसी भी दृष्टिकोण से यह बात कह सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट हम अभी Z to A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने A to Z पढ़ा था, तो अभी वीरांगना माता जी आप अब पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण वीरांगना माता जी। जी प्रभु कृष्ण। जी। कृष्ण भावनामृत मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे सीखें और इसका महत्व समझें, इसे समझें और इसे आत्मसात करें और फिर दूसरों को सिखाएं। ये बहुत सरल है। यदि आप अपराधहीन अवस्था में महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो सब कुछ आपके भीतर से प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण आपके भीतर ही स्थित है। यदि आप दृढ़ हैं और कृष्ण के साथ ही कृष्ण के पारदर्शी माध्यम गुरु महाराज में आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वहां कृष्ण उपस्थित है। वेदों में कहा गया है कि यदि भगवान में आपका निर्विवाद विश्वास है और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने वाले अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति भी निर्विवाद श्रद्धा है, तो परिणाम यह होगा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक है। इसके लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनेक तर्कवादी लोग जिन्हें अनुभूति नहीं हुई है वे भ्रम में डूबे हुए हैं और अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। वे अपनी शिक्षा से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, वे मूर्ख ही बने रहते हैं। परंतु हमारे कृष्ण भावना भावित विद्यार्थी में अपने सुख में और अपने यौवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ये वास्तविकता है। मेरे प्रिय युवक और युवतियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से अपनाएं, तभी आप सुखी होंगे और आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में पवित्रता का योग होगा। यह कोई छल नहीं है। हम यहाँ कुछ धन एकत्र करने के लिए नहीं आए हैं। धन तो कृष्ण देते हैं। मैं भारत जाता आता रहता हूँ और कृष्ण मैं ही नहीं मेरे शिष्य भी, केवल मैं ही नहीं मेरे शिष्य भी। धनी व्यक्ति को इसके लिए बहुत सा धन व्यय करना होगा। इस यात्रा का अर्थ है $10,000 का व्यय, किंतु हम लोगों के ध्येय कृष्ण हैं कृष्ण, तो वे ही हमें प्रदान करेंगे। मैं नहीं जानता कि धन कहाँ से आता है, किंतु कृष्ण देते हैं। कृष्ण भावनामृत में आप सुखी रहेंगे। आप युवा पीढ़ी के हैं, अपने देश और समाज के फूल हैं।
कृष्ण भावनामृत की इस दिव्य पद्धति का अभ्यास करें, सुखी रहें और दूसरों को सुखी बनाएं। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य। बेसिकली खत्म हो गया वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे इसको शॉर्ट रिवाइज कर लेंगे। तो ऑफकोर्स लास्ट समय तो मैं नहीं था, बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कैसे आत्मा की स्थिति क्या है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि जैसे हम बाहरी वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलता है। तो बार बार आत्मा शरीर बदलते रहा है, और ये हमारे दुखों का कारण है। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली दुख है। भगवद गीता में इसके बारे में चर्चा होती है कि जो व्यक्ति इन 4 चीजों को दुखों का स्रोत जानता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, इज रियली इंटेलिजेंट। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 20 अंग है, और 20 अंग में एक अंग है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख है, ये समझना। कई लोग इस समझावट पे पहुंच ही नहीं पाते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, और इसलिए वो भगवद गीता के अनुसार वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। तो इसलिए आत्मा का जो बदलाव है उसको समझना ये बुद्धिमानी है। तो योग का अर्थ क्या है? असली योग का अर्थ है शरीर से बाहर निकलना, और बेसिकली भगवान का और आत्मा का मिलन, ये सही में योग कहलाता है। तो ये जो हमें शरीर मिला है, ये हमारे माता पिता से मिला है, ये भौतिक शरीर है जो हमारे इस भौतिक जगत में मिला है, पर हमारे असली जो अस्तित्व है वो आत्मा का है, वो शरीर का नहीं है। इसलिए आत्मा ये किसका अंश है? भगवान का अंश है। ये जो भौतिक शरीर है ये हमारे माता पिता का अंश है, भौतिक माता पिता का, पर आत्मा जो इस शरीर को चला रहा है वो किसी भौतिक चीज का अंश नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा चेतन है। तो इसलिए चेतन होने के कारण वो एक चेतन वस्तु का ही अंश हो सकता है, वो है भगवान। तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये हमारे परम पिता हैं, वो सही में हमारे माता पिता हैं, और ऐसे भगवान के उनसे पुनः उनकी प्राप्ति होना या फिर उनसे मिलना, ये असली योग की पूर्णता है। क्योंकि ये जो किताब है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावना में सर्वोत्तम योग पद्धति, तो इसलिए योग का प्रयोग प्रभुपाद जी ने बार बार किया है। क्योंकि क्या है सर्वोत्तम योग ये जानने का प्रयास हम कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। कई लोग सोचते हैं कि योग करना मतलब कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज करना, या फिर ध्यान करना, या फिर मन लगाना। ये सब योग की प्रक्रिया नहीं है, ये अष्टांग योग में आता है, और ये एक प्रकार से शारीरिक स्तर पे है। असली मानसिक स्तर का जो असली जो आध्यात्मिक स्तर का योग है वो है आत्मा का भगवान परमात्मा से मिलन। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे मनुष्य ये बुद्धिमान माना गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो बुद्धि है वो जन्म और मृत्यु से परे क्या है वो सीखने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जिन चारों चीजों से ये जो मानव समाज आज पीड़ित है, ये सही रूप से देखा जाए तो ये पाश्विक प्रवृत्तियां है। मतलब दीज आर एनिमल प्रोपेंसिटीज, इवन एनिमल्स हैव दैट। पशुओं में भी ये 4 चीजें होती है, आहार के लिए, निद्रा के लिए, भय के लिए और मैथुन के लिए संघर्ष। तो अगर हम केवल इन्हीं 4 चीजों के लिए संघर्ष करें तो फिर वो एक प्रकार से पाश्विक परिस्थिति है। प्रभुपाद जी अणुबम का उदाहरण देते हैं कि लोग अणुबम क्यों रखते हैं? भय के कारण। हमें भय है। क्या भय है? कोई हमें हमारी संपत्ति को लूट ना ले, या फिर कोई हमारे देश को कुछ हानि ना, क्षति ना पहुंचाए। पर हमारे अणुबम रखने से क्या सही में हमारी रक्षा होने वाली है क्या? प्रभुपाद जी पूछते हैं, आप अगर अणुबम किसी पे गिराएंगे भी तो फिर भी आपको भी उस जो रेडिएशन है, जो रेज है, उसका शिकार होना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है। रक्षा करना मतलब फिर उसमें भी समस्याएं हैं, वो भी पूरी तरह हमारी रक्षा के लिए स्रोत नहीं है। तो एक्चुअल में सही में रक्षा कैसे होती है? जब हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। वो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क में आना, भगवान को समझना,
ये हमें हमारी चेतना को एक ऊपरी स्तर पे लेके जाता है। अभी हमारी चेतना भौतिक स्तर पे है, एक प्रकार से शारीरिक स्तर पे है, तो हम रक्षा का जो हमारा विचार है वो भी शारीरिक स्तर पे फिर मानसिक स्तर पे होता है। और जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें आत्मा के स्तर पे लेके जाती है। तो शरीर के स्तर पे भले ही वो कठिन परिस्थिति में है, पर क्योंकि वो शरीर है नहीं, वो आत्मा है, इसलिए वो समझता है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित होकर हमें अपनी चेतना में बढ़ने की एक बहुत ही सशक्त प्रक्रिया पता चलती है। अदरवाइज भौतिक स्तर पे आप कितना भी सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए, समस्याओं का कभी हल नहीं होंगी। भय जो फियर फैक्टर है, ये पूरी दुनिया को चला रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य स्थानों में कि पूरी दुनिया चल रही है भय के कारण और काम वासना के कारण, क्योंकि ये जो भय है, जो फियर है, इसकी वजह से लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे तो फिर भोग वासना है, काम वासना है, उसके कारण लोग आहार में इतना समय बिताते हैं, निद्रा में समय बिताते हैं। ये सब भय के कारण चल रहा है। फियर क्या भय है? हमें भय है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें भय है कि शरीर छूट जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, फियर फैक्टर। और जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो ही ये भय जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर प्रभा जी बता दें कैसे भगवान की शक्तियां इस भौतिक जगत को भी चला रही है। और कृष्ण ये सत्य है, हम सब भगवान के अभिन्न अंश हैं। तो कृष्ण भावना जो है प्रक्रिया, ये कोई भावुकता नहीं है। इट इज नॉट समथिंग सेंटिमेंटल, इट इज समथिंग विच इज रियली प्रैक्टिकल। ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक व्यवहारिकता है। कृष्ण भावना भावित होना ये व्यवहारिक समाधान है। ऐसे नहीं है कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं इसलिए मैं भावुक हो रहा हूँ। अदरवाइज जो भौतिक जगत में लोग, जो नास्तिक लोग हैं, या फिर जो लोग सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं, जो बोलते हैं कि सब कुछ समान ही है, कुछ भी करो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो उनके मन से ही कुछ उपज है, उनकी मन की उपज है। बेशक भागवतम में श्लोक आता है, मनोरथे नासति धावतो वही। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयम नहीं रख सकता है, जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, तो क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है तो उसकी मन और इंद्रिया कैसे भागेगी? मनोरथे नासति धावत, वो मन के रथ पे दौड़ता रहता है। उसके जो विचार है सब उसके मन घड़त विचार होता है। उसको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, ये सब उसके मन की प्रोडक्शन है। मन से ही उत्पत्ति हुई है कि मुझे अच्छा लगता है, मन से उत्पत्ति हुई कि मुझे बुरा लगता है। पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हमारा तत्व है, वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। जो सही है वो अच्छा लगना चाहिए, और जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है वो हमें खराब लगना चाहिए। पर क्योंकि अभी हम मन के स्तर पे दौड़ते हैं, तो फिर जो सही में हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यहाँ वहाँ बाहर में फालतू तमोगुणी आहार करना, ये अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए और चेतना के लिए। पर वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें तुरंत जो क्षणिक सुख है, जो तत्कालीन सुख है, वो मिलता है। तो इसलिए जो मन को अच्छा लगता है वो व्यक्ति को लगता है कि अच्छा है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसको लगता है कि अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं मनोरथे ना सती धावतो, कि वो मन के रथ पे ही दौड़ रहा है और इसलिए असत दिशा में जा रहा है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, क्योंकि मन दूषित है। तो मन को ही नियंत्रण करके हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। अगर कृष्ण भावनामृत सही है, जब करना सही है, यह हमें शास्त्रों से पता चलता है। तो इसलिए मन को अच्छा लगे ना लगे हमें करना है। 4 नियमों का पालन करना सही है, इसलिए मन को भले ही कितनी भी तकलीफ हो, 4 नियमों का पालन करना है। आध्यात्मिक प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने हैं, भक्तों का संग करना है। ये मन के आनंद के लिए नहीं है, ये हमारे आत्मा के आनंद के लिए है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मन नहीं मानता, या फिर मन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही तो प्रॉब्लम है। हम कहते हैं आपका मन ही तो समस्या है, और अगर आप मन का ही सुनोगे तो फिर कैसे होगा? राधेश्याम प्रभु जी कई बार कहते हैं, जो मन की सुनता है वो मन की होता है, मन की।
तो वो बंदर की तरह काम करता है। इसलिए जो मन के बारे में ही सोचता रहता है, मन के हिसाब से ही सोचता रहता है, वो अलग अलग चीजों पे दौड़ता रहता है, उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, कभी उसको सुख नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत ये कोई मानसिकता है, ये कोई भावुकता है, नहीं, ये प्रैक्टिकल है और ये काम करता है जीवन में। इसका उदाहरण हमने अनेकों देखे हैं। प्रभुपाद जी खुद इसके ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया, जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन को उन्होंने फैलाया, उसे हम देख सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, उनका कैसे परिवर्तन हो जाता है। आगे जाके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे मैं 1967 में 1967 में अस्वस्थ था और मैं अमेरिका छोड़कर वापस आ रहा था, भारत आ गया था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं नम्रता के कारण कि मैंने सोचा कि मैं कृष्ण भावनामृत में प्राण छोड़ दूंगा। तो देखिए प्रभुपाद जी का क्या चेतना है यहाँ पर कि वृंदावन में प्राण छोड़ना मतलब क्या है, वृंदावन का अनुभव कैसा हो सकता है अगर आप कृष्ण भावनामृत के वातावरण में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जहाँ है वो वृंदावन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वृंदावन मतलब वृंदावन जाना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए, वहां पे सेटल होना चाहिए। कई लोगों का विचार होता है वृंदावन में जाके घर लेना चाहिए। अच्छा है, बुरा विचार नहीं है। कई बार भक्त आके भी पूछते हैं कि प्रभु जी वृंदावन में सेटल हो जाए तो हम कहते हैं देखिए भाई, प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा पूरी दुनिया में वृंदावन पहुंचाने के लिए। तो वृंदावन अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, पर वृंदावन को पहुंचाना, वृंदावन को लोगों को देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। और हमारे सोसाइटी का नींव प्रभुपाद जी ने ऐसा रखा है कि जो स्थान जहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, जहाँ कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हो रहा है अच्छे से, वो वृंदावन है, वो वृंदावन से अभिन्न है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कोट भी करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नवाम तिष्ठा में वैकुंठ थे न, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त भगवान मेरे नामों का जप कर रहे हैं और आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, मैं वहां रहता हूँ, मैं वहां निवास करता हूँ। ऐसे देखिए, जहां मेरे भक्त शुद्ध मेरा गुणगान करते हैं। तो भगवान भी इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, माय ऑल टेम्पल्स आर नॉट डिफरेंट देन वृंदावन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन इस्कॉन टेम्पल एंड वृंदावन धाम, बिकॉज प्रभुपाद जी ने इस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, ऐसा एक वातावरण फैलाया है हर मंदिर में। जहां पर भी हमारे इस्कॉन के मंदिर है, सेंटर है, कुछ भी है, वहां पर वातावरण ऐसा है कि वृंदावन से अभिन्न है। तो अगर हम इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहेंगे प्रचार प्रसार करते हुए, तो वृंदावन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे सही मायने में। एक्चुअली प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा और वृंदावन के बाहर शरीर छोड़ा। कुछ शिष्यों ने जानबूझकर वृंदावन के बाहर शरीर, जैसे प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य रहे परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो इन्होंने बहुत प्रचार किया है अपने जीवन में किया था, और उन्होंने काफी पुस्तक वितरण भी किया था। और गीता नगरी करके इन्होंने एक स्थान पाश्चात्य देशों में है, मैं अभी जगह भूल रहा हूँ, तो गीता नगरी करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे भक्त हैं वहां पर। तो गीता नगरी में महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ने का निर्णय लिया था। तो वृंदावन नहीं आया वो गीता नगरी में उन्होंने शरीर छोड़ा, ये दिखाने के लिए कि प्रभुपाद जी जो कहते हैं वो सही है। प्रभुपाद जी के सारे मंदिर, सेंटर या फिर जो भी स्थान है वो वृंदावन से अभिन्न है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वृंदावन में शरीर नहीं छोड़े, वृंदावन के बाहर छोड़े, और पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस थे 100%। तो इसका मतलब वृंदावन क्या है ये हमें समझना जरूरी है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन हम जा सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए रह सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, पर वापस आकर वहां हमें जाकर जहां हम रह रहे हैं वहां पे वृंदावन बसाना है। ये हमारी असली साधना है, ये हमारा असली सेवा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे बिजली का प्रकाश, जैसे बिजली का प्रकाश है तो बिजली है, उसी तरह कृष्ण भावनामृत है तो वृंदावन है, इस प्रकार।
आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार आप गुरु के निर्देश में रहकर और कृष्ण भगवान की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और बेसिकली प्रभुपाद जी गुरु के ऊपर श्रद्धा, गुरु के ऊपर पूर्णतया आश्रय, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि बिना गुरु के कृपा के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा ये बहुत ही विशेष योग्यता है। इनफैक्ट श्री प्रभुपाद जी ने भी हमें इस जो प्रिंसिपल है उसकी पुष्टि की थी। श्री प्रभुपाद जी को हम उनके गुरु के ऊपर, उनकी गुरु की वाणी के ऊपर बहुत श्रद्धा थी। जब उनके अभी हाल ही में हमने चर्चा भी की इसके बारे में, श्री प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको आज्ञा दी थी, बहुत समय हो गया था, 1922 में आज्ञा दी थी, और प्रभुपाद जी ने उस आज्ञा को अपने दिल में रखा और हमेशा उसके ऊपर मनन करते रहे, कैसे करेंगे उस आज्ञा को पूरा। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि 1965 में प्रभुपाद जी जब विदेश जाने का उनको मौका मिला, तब भी वो गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में संजोए हुए थे। 1922 से 1965, आप सोच सकते हैं 40 साल संघर्ष करने के बाद भी उनका गुरु के ऊपर जो विश्वास था, उनके ऊपर जो उनका जो प्रेम था, वो कभी कम नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि कैसे गुरु के वाणी को अगर कोई अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके लिए फिर समय की पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 40 साल हो गए अब क्या होगा, नहीं, 40 साल बाद भी परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार का कृष्ण भावना में जो फैला है, एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। तो ये एक शिष्य के जीवन में बहुत ही विशेष स्थिति है कि अपने गुरु के प्रति उनको प्रामाणिक प्रेम है, श्रद्धा है और उनकी आज्ञा के ऊपर विश्वास है कि वो काम करेगा। और अगर उसको विश्वास है तो सभी जो शक्ति है वो गुरु से आती है। जब भी हम जीवन में कुछ कार्य करते हैं, शक्ति गुरु से आती है। ऐसे नहीं कि हमारे कारण शक्ति हो रही है, नहीं। जब हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, आज्ञा मिलती है, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन कम्स मर्सी, ऐसे कहा जाता है। मान लीजिए अगर हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षा गुरु ने, वरिष्ठ भक्त ने हमें कोई आज्ञा दी कि आप ऐसा ऐसे करना चाहिए, तो कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो मुश्किल है, कैसे होगा। हमारे अनेकों तर्क होते हैं कि शायद ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टेकल है, ये कमियां हैं। तो हमारे अनेक तर्क होते हैं। पर अगर हम अपने तर्क को साइड में रखें, गुरु की आज्ञा को अगर हम मनन करें, चिंता करें, तो फिर कृपा गुरु की आज्ञा के साथ गुरु ही देते हैं और वो कार्य पूरा करने में गुरु ही हमें सहायता करते हैं। तो इसका उदाहरण अभी पुस्तक वितरण के प्रवचन में श्रीमान देवव्रत प्रभु बता रहे थे कि कैसे जब प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की थी कि 2 महीने में 17 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत के प्रिंट होने चाहिए। उनका स्पीड ऐसा था कि 2 महीने में 1 बुक पूरी हो सकती थी, पर उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, 2 महीने में 17 बुक्स चाहिए। तो आप सोचिए, 2 महीने में 1 और 2 महीने में 17, मतलब ये बहुत बड़ा अंतर है, 17 गुना ज्यादा। पर जब प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ये करना ही है, और इनफैक्ट जब उस समय जो रामेश्वर प्रभु जी थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि प्रभुपाद जी, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन अ फुल डिक्शनरी। तो रामेश्वर प्रभु से उन्होंने कहा कि असंभव ये मूर्ख के कोश में पाया जाता है, बुद्धिमान लोगों के कोश में नहीं पाया जाता। तो ये सोचकर रामेश्वर प्रभु समझ गए कि प्रभुपाद जी इसके ऊपर अड़े हुए हैं। तो फिर जब रामेश्वर प्रभु बाद में अपने एक प्रवचन में बताते हैं, कई सालों बाद, वो कहते हैं कि जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस इंस्ट्रक्शन को, तब तक मैं सोच रहा था कि असंभव है। पर जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये करना है, तो जब स्वीकार कर लिया तो अचानक से मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे कि कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद उस कृपा का बाधक बन रहा था। मैं कृपा को नहीं ले रहा था क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा। और जब मैंने स्वीकृति कर ली कि करना है, तो कृपा अपने आप आई, विचार अपने आप आ गए। और रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि कैसे हमने इतने सारे आइडियाज निकाले, और उसके बाद में अगर आप लीलामृत में पढ़ सकते हैं, उसके बाद में जो हुआ वो हिस्ट्री था और वो मिरेकल था। उन्होंने सही में 2 महीने में 17 बुक्स प्रिंट किए, और ये इट वाज लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि आज
इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर आप कहेंगे 2 महीने में 17 बुक्स तो संभव नहीं है, पर उस समय हो गया क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी तो हो गया। एनीवे, ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है कि अगर किसी को गुरु की आज्ञा के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु के प्रति प्रेम है, तो किस प्रकार वो गुरु की कृपा से ही कुछ भी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन ये हमारे तर्क से नहीं पर ये कृपा से फलीभूत होता है। तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिय युवक युवतियों, माय सन्स एंड डॉटर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृष्ण भावना को गंभीरता से लें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कैसे क्या होगा, कैसे हम प्रचार करेंगे, कैसे धन आएगा, ये हम नहीं जानते, कृष्ण खुद देते हैं, कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि $10,000 का व्यय होता है वगैरह वगैरह, कहाँ से पैसा आता है हम नहीं जानते, पर क्योंकि हमारी प्रामाणिक इच्छा है सेवा करने की और हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भगवान दे रहे हैं। तो भगवान सब कुछ करते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस चैप्टर एंड्स हियर, चैप्टर 4। तो स्टार्ट चैप्टर 5, वी कैन स्टार्ट हमारा वास्तविक जीवन। यस, नेक्स्ट विनीता पांडे माता जी, आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य भी एक पशु है, किंतु उसमें एक विशेष अधिकार है, वह है विवेक बुद्धि। यह विवेक बुद्धि क्या है? तर्क शक्ति। किंतु तर्क शक्ति तो कुत्ते और बिल्ली में भी होती है। मान ले एक कुत्ता आपके पास आता है, यदि आप उसे कहते हैं हट, तो वह समझ जाएगा, कुत्ता यह समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, इसलिए कुछ तर्क शक्ति तो उसमें भी है। फिर मनुष्य की विशेष तर्क शक्ति क्या है? जहां तक शारीरिक आवश्यकताओं का संबंध है, तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। यदि बिल्ली रसोई में जाकर चुपके से दूध चुराना चाहती है, तो इसके लिए उसके पास अच्छी तर्क शक्ति होती है। वह देखती रहेगी कि मालिक कब बाहर जाए और कब वह दूध चट कर जाए। इसलिए आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की 4 पार्श्विक प्रवृत्तियों के लिए तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। फिर मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेष बुद्धि है जिसके कारण उसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है? यह विशेष तर्क शक्ति है, यह जिज्ञासा करना कि मैं क्यों दुख सह रहा हूँ। यह विशेष तर्क शक्ति है। जानवर भी दुख झेलते हैं, किंतु वे जानते नहीं कि इसका निवारण कैसे किया जाए। परंतु मनुष्य कितने ही क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, क्योंकि यह सुखी होना चाहता है। सुख का बिंदु कहाँ है? यह तर्क शक्ति मनुष्य को विशेष रूप से प्रदान की गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे जान सकता है। सामान्यतः मनुष्य भी जानवरों के समान ही आचरण करते हैं। वे शरीर की आवश्यकताओं मात्र के बारे कुछ नहीं जानते। कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे संभोग करें और कैसे आत्मरक्षा करें। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों लोगों में से कोई एक में ही यह तर्क शक्ति पैदा हो सकती है। मैं क्यों दुख झेल रहा हूँ? यह प्रश्न पूछता है। मैं क्यों दुख सह रहा हूँ? हम दुख नहीं झेलना चाहते, किंतु दुख हम पर थोप दिए जाते हैं। हम बहुत ठंड नहीं चाहते, किंतु बहुत अधिक ठंड और गर्मी हम पर थोप दी जाती है। ठीक है, थैंक यू। जब इस तरह नेक्स्ट यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू। नेक्स्ट सूर्य प्रभु। यस प्रभु जी।
जब इस तर्क शक्ति को जगाने की कोई प्रेरणा होती है तो उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। यह वेदांत सूत्र में बताया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है कि मानव जीवन का उद्देश्य है यह प्रश्न पूछना कि दुख की समस्या को कैसे हल किया जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का यह विशेषाधिकार बिना अच्छी संगति के सरलता से जागृत नहीं होता। जैसे आज हमारे पास कृष्ण भावनामृत का सत्संग है, यदि हमें सत्संग मिल जाए जहाँ अच्छी बातों पर चर्चा होती है तो मनुष्य में उनके विशेषाधिकार रूप विवेक की जागृति होगी। तब यह जब तक यह प्रश्न उसके मन में नहीं उठता, उसे समझना चाहिए कि उसके सभी कार्यकलाप उसे पराजय की ओर खींच जाएंगे। यह केवल पशु के समान जीवन जी रहा है, परंतु जब उसमें मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं दुख भोगने के लिए हूँ, क्या मैं कठिनाई झेलने के लिए हूँ, यह प्रश्न उठते हैं तो वह पशु जीवन नहीं जीता। मैं प्रकृति के और राज्य के नियमों के कारण ही कष्ट झेल रहा हूँ, इसलिए मुक्ति का अभिप्राय यह है कि मैं इन सारे कष्टों से छुटकारा कैसे पाऊं। वेदांत सूत्र में यह भी लिखा है कि मेरा आत्मा या मेरा सच्चा स्वरूप स्वभाव से आनंदमय है, फिर भी मैं दुख झेल रहा हूँ। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे ही ये प्रश्न मन में उठने लगते हैं, मनुष्य धीरे धीरे भगवान के समीप आने लगता है। जिसके मन में ये प्रश्न उठ चुके हैं वह पूर्णतया के मार्ग के ऊपर मार्ग के पथिक दिख नहीं रहा प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर छी। हाँ, ऊपर कर दिया। हाँ, वे पूर्णतया के मार्ग के पथिक कहे जाते हैं। और जब भगवान तथा भगवान से हमारे संबंध का प्रश्न आता तो यह हमारे जीवन की अंतिम पूर्णता है। अब कृष्ण कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और पूर्णता के पथ पर चलने वाले ऐसे लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ही कृष्ण को जान पाता। अतः कृष्ण को जानना बहुत सरल नहीं है, परंतु साथ ही यह सबसे सरल भी है। यह सरल नहीं है, किंतु साथ ही यह सरल भी है। यदि आप निर्धारित शिक्षाओं का अनुसरण करें तो यह सरल है। भगवान चैतन्य माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन किया है। वैसे इसका प्रवर्तन उन्होंने ही नहीं किया था, यह शास्त्रों में पहले से लिखा है, परंतु उन्होंने इस सूत्र का विशेष रूप से प्रचार किया है। वर्तमान युग में आत्म साक्षात्कार की यह सरलतम विधि है। केवल आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अपनी कक्षा में शायद मैं ही अकेला भारतीय हूँ, मेरे सारे अनुयायी अमेरिकी हैं और वे अच्छी तरह नाचते गाते हुए कीर्तन में भाग लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसका अभ्यास किसी भी देश में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए यह सबसे सरल है। हो सकता है कि आप भगवत गीता का दर्शन ना समझते हो, यह भी बहुत कठिन नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप सोचते हैं कि आप इसे नहीं समझ सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो कर ही सकते हैं। ऊपर यदि हम भगवान अर्थात कृष्ण को जानना चाहते हैं तो इसका आरंभ यहीं से होगा। कीर्तन सबसे सरल आरंभ है। अब हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनुयायी हैं। इस संघ को खुले हुए 1 साल से थोड़ा अधिक ही हुआ है, परंतु कृष्ण की कृपा से कुछ अनुयायी केवल कीर्तन करते हुए ही इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब वे भगवत ज्ञान पर चर्चा भी कर सकते हैं और वे आसानी से ये मानवीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए दिव्य ध्यान की यह सबसे सरल विधि है। कृष्ण कहते हैं कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति ही उन्हें जान सकता है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित हरे कृष्ण महामंत्र के इस कीर्तन नृत्य से बहुत थोड़े समय में ही आप कृष्ण को जान सकते हैं। ज्ञान का आरंभ कृष्ण से नहीं बल्कि उस वस्तु से होता है जिन्हें हम प्रतिदिन देखने के अभ्यास ही
अभ्यस्त नहीं होते हैं। पृथ्वी स्थूल है, यदि आप इसका स्पर्श करें तो इसकी ठोसत्व का अनुभव कर सकते हैं, किंतु जैसे ही पृथ्वी अधिक सूक्ष्म होने लगती है तो यह जल बन जाती है और इसका स्पर्श मृदु लगने लगता है और फिर जल से आग और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। आग या बिजली के बाद हवा बनने पर वह और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। हवा के बाद आकाश और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। आकाश के बाद मन और अधिक सूक्ष्म है और मन के बाद बुद्धि उससे अधिक सूक्ष्म है। और यदि आप आत्मा को समझने के लिए बुद्धि से भी परे जाएं तो यह और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। इन तत्वों की सहायता से मनुष्य ने कितने ही प्रकार के विज्ञानों का आविष्कार किया है। अनेक वैज्ञानिक हैं, जैसे भूविशेषज्ञ, वे मिट्टी का किसी विशेष प्रकार का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। कोई चांदी, कोई सोना और कोई अभ्रक खोज निकालता है। यह स्थूल पदार्थ का अर्थात पृथ्वी का ज्ञान है। यदि आप और अधिक सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करें तो आप पानी, पेट्रोल, मदिरा, अल्कोहल जैसे तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं और अधिक सूक्ष्म द्रव्यों का अध्ययन करना हो तो आप पानी के बाद आग और बिजली का अध्ययन करते हैं और आपको कई तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी और इस सूक्ष्म आग से आगे बढ़कर आप हवा का भी अध्ययन करते हैं। हमने वैमानिकी के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है। आप इस बात का अध्ययन करते हैं कि विमान कैसे चलते हैं, उनका कैसे निर्माण होता है। अब स्पुतनिक और जेट जैसी कितनी ही वस्तुओं की खोज कर ली गई है। हरे कृष्ण। Next Sunil Prue. नेक्स्ट सुनील प्रूव कर सकते हैं। ओके, सुमेधा पांडे माता जी। ओके, सुनील प्रूव। अंधेरा है प्रभु जी। ओके, आप पढ़ पाएंगे प्रभु जी? सुनील नहीं, वो कह रहे अंधेरा है। अच्छा ठीक है, तो सुमेधा माता जी। हरे कृष्ण जी इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आकाशीय तत्वों के अध्ययन का क्रम शुरू होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आकाशीय रूपांतरण। इसके बाद और अधिक सूक्ष्म तत्व मन का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान और मनुष्य विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। किंतु बुद्धि और तर्क के अभ्यास की भी बहुत कम खोज की जाती है। और आत्मा के विषय में क्या आत्मा का कोई विज्ञान है? भौतिकवादियों के पास कुछ भी नहीं है। भौतिक विज्ञान आकाश, मन और बुद्धि के अध्ययन तक पहुंच गया है, किंतु इसके बाद के तत्वों के अध्ययन में कुछ प्रगति नहीं हुई है। बुद्धि के बाद कौन सा तत्व और इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, किंतु भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। भगवत गीता का आरंभ बुद्धि के बाद के तत्व के अध्ययन से होता है। जब प्रारंभ में ही अर्जुन दुविधा में पड़ गया, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि वह युद्ध करे या ना करे। कृष्ण गीता का आरंभ वहीं से करते हैं। मुझे थोड़ा सा एक लाइन ऊपर एक मिनट चेक करिए। नहीं प्रभु जी, ऊपर ही है। नीचे कृष्ण गीता का आरंभ वहीं से करते हैं जहाँ बुद्धि। हाँ, कहते हैं जहाँ बुद्धि विफल होती है। आत्मा के ज्ञान का आरंभ कैसे होता है? यह बच्चे के खेल की तरह है। आप समझ सकते हैं कि बच्चा का शरीर अभी बहुत छोटा है, किंतु
एक दिन यही बच्चा आपकी या मेरी तरह बड़ा हो जाए, किंतु आत्मा वही रहेगा। इसलिए बुद्धि से आप यह समझ सकते हैं कि यद्यपि शरीर बदल गया है, फिर भी आत्मा वैसी ही है। वही आत्मा जो कभी बच्चे के शरीर में थी, आज वृद्ध के शरीर में भी विद्यमान है। इसलिए आत्मा नित्य है और केवल शरीर बदल गया है। ये समझना बहुत आसान है और शरीर का अंतिम परिवर्तन की मृत्यु है। हर क्षण, हर दिन, हर घंटे शरीर बदल रहा है, किंतु अंतिम परिवर्तन उस समय आता है जब शरीर कार्य करने में असमर्थ होता है, हो जाता है, तो आत्मा को नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जिस प्रकार यदि मेरे वस्त्र वो जीर्ण हो गए हैं, तो मैं उन्हें महन नहीं रह सकता, मुझे नए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। यही स्थिति आत्मा की है। जब शरीर बहुत जीर्ण हो जाता है, तो दूसरा शरीर ग्रहण करना ही पड़ता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। आत्मा के प्रारंभिक ज्ञान से भगवत गीता का आरंभ होता है। आप देखेंगे कि ऐसा बहुत कम लोग हैं जो यह समझ पाएंगे कि आत्मा सनातन है और शरीर परिवर्तनशील। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों मनुष्य में से कोई एक ही इसे जान पाता है। फिर भी ज्ञान तो विद्यमान है, यद्यपि यदि आप उसे समझना चाहेंगे तो यह कठिन नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। अब हमें सब हरे कृष्ण बोलिए। You should continue or should I revise? हाँ, रिवाइज कर दीजिए थोड़ा सा कुछ। 8:30 हो गया, काफी लंबा है, तो just quickly revise. तो तर्क की बात हो रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे परशुओं में भी तर्क होता है, विवेक बुद्धि या फिर तर्क शक्ति की बात अगर हो रही है। विवेक बुद्धि मतलब क्या, कई लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है। कई लोगों को लगता है विवेक बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस होना या फिर कुछ एक समझावट होना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशुओं में भी होती है समझावट। अगर आप किसी कुत्ते को हट बोलेंगे तो हट जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको नहीं चाहते। या फिर जो बिल्लियां हैं उनको भी प्रैक्टिकल चीजों के लिए उनमें भी बहुत तर्क शक्ति होती है। कब जाना है, कब दूध पीना है, जब घर में कोई नहीं होगा तब जाना है, इस प्रकार वो भी बुद्धि लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तर्क शक्ति तो पशुओं में भी है, फिर मनुष्यों में ऐसी कौन सी विशेष बुद्धि है, क्या है वो स्पेशल एबिलिटी या फिर विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो क्या है? तो वो है प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना। क्या जिज्ञासा करना? मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, ये जिज्ञासा करना, ये विशेष तर्क शक्ति है। तो ये मनुष्यों के लिए स्पेशल है। जानवर भी दुख भोगते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाए वो नहीं जानते। सिमिलरली मनुष्य भी दुख भोगते हैं और नहीं जानते कि इसका निवारण कैसे किया। तो यही प्रश्न हमको पूछना है जो हमको मनुष्य बनाएगा। क्या क्वेश्चन? कहाँ है सुख का बिंदु क्या है? बेसिकली हैप्पीनेस क्या है, सुख कहाँ से शुरू होता है, और ये मनुष्य जीवन किसके लिए है, क्या कर्म करने हैं। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। बिकॉज अधिकांश लोग प्रश्न नहीं पूछते, अधिकांश लोग पशुओं के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वो जीवन की जो क्वालिटी है उसको बदलने का प्रयास भी नहीं करते, या फिर वो नहीं जानते कि जीवन की क्वालिटी बदलनी चाहिए या फिर हम बदल सकते हैं। तो ये इसलिए मानव के स्तर पे नहीं है, ये पशु जानवरों के स्तर पे है। इसलिए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज एन एनिमल, इज अ सोशल एनिमल। वो भी एक पशु है, पशु की तरह व्यवहार करता है। तो कौन भगवान को समझ सकता है? 1000 लोगों में से कोई एक ही जो प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न पूछ सकता है? कि मैं क्यों दुख झेल रहा हूँ, मुझे तो दुख नहीं चाहिए फिर भी मैं दुख झेल रहा हूँ, या फिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस प्रकार ठंड है, हम ठंड नहीं चाहते। अभी ठंड का मौसम अभी पड़ रहा है, कानपुर में ठंड पड़ रही है, हम ठंड नहीं चाहते फिर भी ठंड हमें झेलनी पड़ती है। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, वो भी हमें झेलनी पड़ती है। तो क्यों हम पे थोप दिया जा रहा है, क्यों हमें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न पूछना चाहिए।
तो तर्क शक्ति का मतलब है इस प्रकार की ब्रह्म जिज्ञासा करना। तो वेदांत सूत्र में बताया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मतलब देयरफॉर, इसलिए। तो आप देखिए कई श्लोक अगर शुरू होता है अथा तो या फिर इसलिए मतलब भाई किस लिए। तो ब्रह्म संहिता वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इसके पहले ये समझना आवश्यक है, ब्रह्म सूत्र पढ़ने से पहले समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो इसलिए वेदांत सूत्र शुरू होता है मनुष्य जीवन मिला है तो अब इसका करना क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी है, ऐसे। तो मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है कि भगवान की जिज्ञासा करना। इसलिए अर्थात अन्यथा मानव जीवन का कोई फल ही नहीं है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। अच्छा संग होगा तो ही हमारी विवेक बुद्धि जागृत होगी। तो इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और उनकी विवेक बुद्धि जागृत है। ऐसे फिर धीरे धीरे हम भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रभुपाद जी आगे जाके कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के का प्रवर्तन किया। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों जप करते हैं, क्योंकि प्रामाणिक है, शास्त्रों में दिया हुआ है और विशेष करके हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, इसलिए हम उसका जप करते हैं, इसलिए हम उसका कीर्तन करते हैं। तो शास्त्रों में तो है ही और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसका प्रवर्तन किया है, इसका प्रचार प्रसार किया है। ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं जो कई लोग करने का प्रयास करते हैं, पर हमें देखना चाहिए कि अधिकृत मंत्र क्या है। क्योंकि अधिकृत मंत्र से जप करके ही हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जप तो करते रहेंगे बट विल नॉट गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इसलिए अगर परफेक्शन चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो वो जप करना है जो शास्त्रों में दिया हुआ है। तो हमारे लिए सबसे सेफ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कई लोग पूछते हैं कि आप ये मंत्र क्यों नहीं जप करते हैं, आप वो मंत्र क्यों नहीं जप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की तरह दिखने वाले बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं। तो हमारा एक ही जवाब है, सिंपल जवाब है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, विशेष करके भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। जो उनके अनुयायी है गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है कि कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रमाणित है। तो यही हमारा आधार है, अन्यथा अपने मन से नहीं करना है। अगेन जैसे पहले चर्चा की हमने, मन से जो करेगा वो मन की है, तो इसलिए हमें मन के हिसाब से नहीं करना है, हमें शास्त्रों के आधार पर करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव क्या है, कोई भी इसका जप कर सकता है, कोई भी इससे जुड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शायद पूरे क्लास में मैं ही भारतीय हूँ और बाकी सारे जो है वो अमेरिकी है, पर फिर भी ये भगवान के नाम की कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ऐसे भगवद गीता के बारे में आप चर्चा करें वो थोड़ा मुश्किल जाता है समझना, पर महामंत्र का जप करें तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी उसमें भाग ले सकता है। सेवन मुखी ही जिह्वाधौ, ऐसे बताते हैं कि जो हमारी भगवान की सेवा है वो शुरू होती है जिह्वा से। जिह्वा का 2 काम होता है, एक तो कीर्तन करना और प्रसाद ग्रहण करना। तो इसलिए कीर्तन करना ये सबसे पहली सेवा है हमारी। हमारे भक्ति के जीवन में भी अगर हम जो अभ्यास करते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि फर्स्ट सर्विस इज टू चैंट। अगर हमारी 16 माला का नाम जब अगर ठीक से हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, जितने भी माला हम कर रहे हैं, वो करना हमारी प्रथम सेवा है गुरु के प्रति। बाद में बाकी सारी सेवाएं आती हैं, बाद में जो भी है, प्रचार करना है, अर्श विग्रहों की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब बाद में है। सबसे पहली सेवा है जिह्वा के माध्यम से भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे पहली सेवा है। इसलिए नाम जप को प्राधान्यता देनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा संघ खुले हुए केवल 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब 1966 में प्रभुपाद जी ने खोला था, हो सकता है कि 1967 या फिर 1968 की बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इतने कम समय में भी हम देख रहे हैं कि अनुयायी कितने आगे बढ़ जाए कीर्तन करने के माध्यम से।
कीर्तन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि थोड़े से दिनों में, थोड़े महीनों में ही ये इतने प्रगट हो गए हैं और ये सभी ऐसे भगवत ज्ञान के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। मतलब देखिए, प्रचार कोई भी कर सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं थोड़े दिनों में ही कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी इतना ट्रेन हो जाता है। एक्चुअली हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। हमारा जब भी हम ये कोर्सेज अटेंड करते हैं, हमारे जो डिस्कवर योरसेल्फ या फिर जो भी कोर्सेज हैं, आप देखिए शुरुआत के 3, 4, 5 महीने में ही हमारे भक्त इतने ट्रेन हो जाते हैं कि बड़े बड़े नास्तिक लोगों को भी जवाब दे सकते हैं। इतनी शक्ति है कृष्ण भावनामृत के मैसेज में। 4-5 महीने पहले उसको कुछ नहीं आता था, और जैसे ही सेशन अटेंड किए, कोर्स अटेंड किए, हरि नाम का जप शुरू किया, 4-5 महीने में वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि बड़े बड़े नास्तिक लोगों को भी वो जवाब दे सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये हरिनाम का प्रभाव है। एक भक्त क्लास में बता रहे थे कि हमारे भक्त, इस्कॉन के भक्त इतने बिंदास होते हैं, कहीं भी प्रवचन दे देंगे और पूछेंगे एनी क्वेश्चंस तो ये एनी क्वेश्चंस इतने निर्भीक रूप से पूछते हैं जैसे कि भाई दुनिया में जो भी सवाल आ जाए आप जवाब दे सकते हो। ये निर्भयता कहाँ से आई हम में? ये निर्भयता हमारी नहीं है, ये प्रभुपाद जी के बल पे हमने ली है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने फिलोसॉफी इतनी आसान ढंग से हमको सिखाई है कि हम 4-5 महीने में हम दुनिया को पूछ सकते हैं कि एनी क्वेश्चंस आप बताइए, हम आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपका आंसर देंगे। इतना हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये है प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान लेने का, यू कैन से, जो नतीजा है। हमने प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान लिया है, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम इतने स्ट्रांग हैं और हम जो कर रहे हैं इसके प्रति इतना निष्ठा रख सकते हैं। ये देखिए हरिनाम का प्रभाव है और प्रामाणिक परंपरा का प्रभाव है। तो महामंत्र का जप कर कर थोड़े ही समय में हम कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण से संपर्क कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चर्चा करते हैं कि कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हम बोलते हैं ना 5 महाभूत है और 3 तत्व है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिष्ठता। तो एक एक जो नाम भगवान लेते हैं उसका भी सीक्वेंस है। तो पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, उसमें सूक्ष्म है खम मतलब ईथर, और उससे सूक्ष्म है मन, उससे और सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने विज्ञान ने पृथ्वी के ऊपर चर्चा की है, पृथ्वी को समझने का प्रयास किया है, फिर अग्नि को फिर जल को समझने का प्रयास किया है, फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर खम, और मन के स्तर पर भी है। मन के स्तर पर भी उनका कोई ना कोई विश्लेषण होता है, मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो मन को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और थोड़े हद तक तो बुद्धि को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि कैसे काम करती है। तो चलो ठीक है, इतने वहां तक हम पहुंच गए, पर बुद्धि के बाद क्या वो नहीं पता। बुद्धि भी पूरी तरह नहीं पता है, क्योंकि जो बुद्धि हमारा जो विज्ञान है वो जिस बुद्धि की बात करते हैं और ये असली बुद्धि जो है हमारी, उसमें अंतर है। तो ये जो असली बुद्धि है वो आत्मा का विषय है, आत्मा की बुद्धि है, और जो हम बुद्धि की बात करते हैं वो भौतिक स्तर पर बात करते हैं। तो खैर मन के और बुद्धि के ऊपर हमारी जो विज्ञान है वो थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आत्मा के बारे में अभी तक वो नहीं पहुंच पाए और ना ही पहुंचेंगे। तो भगवद गीता शुरू ही होती है बुद्धि के बाद। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, जहां पर भौतिक विज्ञान सोचना बंद कर देता है, आध्यात्मिक ज्ञान वहां से शुरू होता है। क्योंकि जब अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखे हैं कि कैसे अर्जुन भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम में कैसे पड़ गया? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए वो सोचने में असमर्थ थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो इतने शारीरिक स्तर पे इतने आसक्त हो गए थे। तो फिर वहां से भगवान भगवद गीता शुरू करते हैं, बुद्धि के ऊपर आत्मा के स्तर से भगवद गीता शुरू होती है। तो देखिए, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सूक्ष्म है और बहुत ही स्पेशल है, ऐसा समझना चाहिए। कई लोगों को लगता है आजकल मॉडर्न सुपर जो थॉटफुल लोग हैं, उनको लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और शैक्षणिक संस्थानों में वो बहुत महान है, और जो आध्यात्मिक ग्रंथों में जो चर्चा होती है वो बहुत निम्न स्तर की है, उसमें क्या है। और एक्चुअली अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए
तो जो हमें सिखाया जाता है हमारी शैक्षणिक संस्थानों में वो केवल भौतिक स्तर पे है। पर बुद्धि के बाद जब आत्मा की गीता शुरू होती है आत्मा के ज्ञान से, इसका मतलब जहाँ पे हमारा नॉलेज खत्म होता है वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। कितना विशाल है, कितना विशेष है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए महानता हम जो कर रहे हैं उसकी। तो प्रभुपाद इस प्रकार कहते हैं कि बुद्धि का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवद गीता पढ़कर और भगवद गीता को प्रामाणिक रूप से पालन कर हम आत्मा का ज्ञान समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आई थिंक हम यहीं पे विराम देंगे, काफी समय हो गया। किसी कोई प्रश्न है? तो मेरा प्रश्न है, कैन यू हियर मी? यस माता जी। ये बुद्धि के बारे में जो बताते हैं कि माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो है, वो आत्मा के आदमी जब मरता है तो साथ में जाता है, बिकॉज उसमें अपनी डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स साथ में जाती हैं, बिकॉज उसके कारण हम लोग को दूसरा शरीर मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रॉस बॉडी से बुद्धि और माइंड और इंटेलिजेंस इज नॉट द ग्रॉस बॉडी व्हिच वी लीव बिहाइंड, because it becomes a covering, it goes along with आत्मा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदमी साक्षात्कार कर लेता है, जिसको भगवान का ज्ञान हो जाता है, और वो भगवान की कृपा से अगर वो लोग कृष्ण लोग जाता है, तो जब वो वहां जाता है तो ये आवरण तो छूट जाता है, आपका बुद्धि, ज्ञान और अहंकार का आवरण छोड़ के प्योर आत्मा ऊपर जाती है। Is that right? Okay, good question. But what I am saying is कि pure आत्मा when it goes to Krishna लोक, obviously उसमें भी तर्क शक्ति होती है, बुद्धि भी होती है और ज्ञान भी होता है। Yes. So what we say कि there are some gross ज्ञान and बुद्धि, and we are talking, and जब आदमी वहां जाता है तो उसको वो आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि मिलती है। तो what is there exactly? अच्छा, थैंक यू। तो बेसिकली आप सही कह रहे हैं। देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार ये भौतिक शरीर से संबंधित है, पर जब हम शरीर छोड़ते हैं, और शरीर छोड़ते नहीं, वो तो आत्मा के साथ आगे जाती है। तो जब आत्मा आध्यात्मिक जगत जाती है, भौतिक जगत से छूटकर, तो जो उसका मन है, वो मन शुद्ध हो जाता है। That's why we always talk about purifying the mind. We don't talk about giving up the mind. Similarly, intelligence also needs to be purified. And false ego, जब हम कहते हैं मिथ्या अहंकार, तो there is a true ego, counterpart of false ego. तो सच्चा अहंकार है। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे, आध्यात्मिक जगत जाएंगे, तो हमारे मन बुद्धि शुद्धिकरण हो जाएगा और अहंकार हमारा शुद्ध हो जाएगा। अभी हमारा मिथ्या अहंकार है कि आई एम द बॉडी, हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीजें मेरी है, ये हमारा फॉल्स ईगो है। और ट्रू ईगो क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। दैट इज ट्रू ईगो। So like that, mind, intelligence, false ego, they get purified in the true sense. So it goes along with the Atma. It goes in the sense, it purifies and the soul goes. Okay, so it's purified. Correct. Thank you. Thank you. और क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जब श्रीला प्रभुपाद जी जब वो बैग लेके जा रहे थे, जब उनका बैग खो गया था, उसके वो मिला था उनका जो सेट उनका श्रीमद् भागवतम का लिखा था उन्होंने, वो मिला था उन्हें? कौन सी बैग? वो जब वो अमेरिका के लिए निकले थे शिप से, तो जलयान से, तो फिर उनको वो वापस मिला था या पता चला था कि कौन ले गया, जो उनका बैग चोरी हो गया था? बैग मुझे तो ये इंसिडेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जो कह रहे हैं। बेसिकली अमेरिका हाँ, जो प्रभु जी जब वो इंडिया से मतलब प्रचार के लिए जा रहे थे, तो जलवायु यान से, तो वहाँ वो जलदूत पे तो उनकी कोई बैग चोरी नहीं हुई थी। जलदूत पे तो कोई बैग चोरी नहीं हुई उनकी। वहां जाके एक बार वहां पे उनका सामान चोरी हो गया था न्यूयॉर्क में जाकर।
उनका पूरा सामान, उनका टाइपराइटर वगैरह सब पूरा चोरी हो गया था। वो न्यूयॉर्क में हुआ था। जो उन्होंने खुद एक लिखा था पहला सेट, वो किसी ने ले लिया था। गीता का? श्रीमद् भागवतम का सेट उन्होंने लिखा था। नहीं, बेसिकली ऐसा हुआ है, शायद आपने कुछ और सुना है। भगवत गीता प्रभुपाद जी ने पहले ट्रांसलेट कर दी थी, और भगवत गीता की जो पेपर्स पे ट्रांसलेट थी तब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, और जब गृहस्थ आश्रम में थे तब उन्होंने भगवत गीता की ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट पूरा कर दिया था। और समाव एक दिन जब वो घर आए तो उनका भगवत गीता का ट्रांसलेशन मिसिंग था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि उनको लगा कि वो रद्दी पेपर है, और चाय खरीदने के लिए उन्होंने उसको भेज दिया था, उस पेपर्स को भेज दिया था। तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा था उस समय कि उनका पूरा भगवत गीता का जो पूरा ट्रांसलेशन था वो इस प्रकार चला गया। तो ये हुआ था भगवत गीता के साथ। उसके बाद उन्होंने भागवतम लिखा। जब वो वानप्रस्थ हुए, फिर संन्यास लिए, तब उन्होंने भागवतम लिखा। और भागवतम का तो कुछ ऐसे हुआ नहीं कि वो चोरी हो गया। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वो तो हाँ, वो मैंने देखा है, जो उनकी सीरीज बनी है उसमें देखा है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी बुक में हमने पढ़ा कि जो जप है उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है ना, और अर्च विग्रह मतलब हम बाद में कर सकते हैं, बट जपा हमें पहले करना है। तो जैसे जब हम घर में जप करते हैं तो क्या हम मतलब अर्च विग्रहों की सेवा जो है वो मतलब बाद में करें और जपा पहले करें, मतलब ये मुझे नहीं, इसमें ऐसा है, मैंने जब ये बताया कि हमारा पहली सेवा जो है सेवन मुख्य दीवा से सेवा शुरू होती है। इसका मतलब जप को प्रायोरिटी देना है। प्रयास करना चाहिए कि हमारा जप ऐसे ना हो कि हमारा जप का क्वालिटी बहुत वीक हो जाए, कि हमारा जपा गलत समय पे हो रहा है बार बार और उसकी क्वालिटी नीचे आ रही है। हाँ, अभी प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो आइडियली जब पहले करना चाहिए। मंदिर में अलग होता है। देखिए, मंदिर में जब बात होती है तो पहले आरती होती है, क्योंकि जब के लिए एक शेड्यूल टाइम अलॉटेड होता है वहां पर। मंदिर में हम 5:30 से 7:30 जब के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, तो इसलिए मंदिर में पहले आरती हो सकती है। घर में भी अगर हम आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा जब हो रहा है ठीक से। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी दिन की शुरुआत होने से पहले या फिर काम की शुरुआत होने से पहले हमारा जब पूरा हो जाए, या फिर एटलीस्ट अधिकांश जब पूरा हो जाए। एटलीस्ट जनरली डिवोटी सजेस्ट करते हैं कि इफ नॉट 16, एटलीस्ट 12 राउंड्स शुड गेट कंप्लीटेड। यस, ओके प्रभु जी। जैसे वैष्णव एटिकेट्स में हमने देखा था कि उसमें बताया जा रहा था कि ऐसा वर्णित है कि जो व्यक्ति एक भी दिन विदाउट मिस किए हुए मंगला आरती करता है तो उसको मतलब डायरेक्ट कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा मतलब प्राप्त होती है। तो मतलब फिर ऐसा भी आ रहा है कि मंगला आरती का भी इम्पोर्टेंस मतलब आ रहा है, और फिर जपा भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में मतलब हो जाए ज्यादा से ज्यादा। नहीं, देखिए, सारे जो एक्टिविटीज हैं ये सब इंटरडिपेंडेंट है। अब आप कहेंगे कि मंगल आरती इम्पोर्टेंट है, तो नो डाउट इम्पोर्टेंट है, और मंगल आरती विदाउट जपा इम्पोर्टेंट नहीं है। जपा ये सारी एक्टिविटीज का बेस लाइन है। अगर जप हो रहा है तो मंगल आरती इम्पोर्टेंट है, अगर जप हो रहा है तो सेवा इम्पोर्टेंट है, जप हो रहा है तो प्रचार इम्पोर्टेंट है। तो बाकी सारी एक्टिविटीज जप के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब ही हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ डायरेक्ट वे में। बाकी भी है, मंगल आरती भी है, प्रचार भी है, सेवा भी है, और वो जप से बढ़कर नहीं है। इसलिए 99% ऑफ एडवांसमेंट कम्स बाय चैंटिंग, प्रभुपाद जी खुद बोला है। तो 99% बहुत होता है। यस प्रभु जी, तो इसलिए थैंक यू प्रभु जी। शास्त्र टॉक अबाउट होली नेम एज अ कनेक्शन। हरिदास ठाकुर क्या किए? जप के ऊपर फोकस किए। तो जप उनका इतना शुद्ध था कि वो प्रचार में भी उनकी शुद्धता आ गई। जब अगर शुद्ध है तो बाकी सारे कार्यों में शुद्धता आ जाएगी। इनफैक्ट मंगल आरती के बारे में हमने सुना है कि जो व्यक्ति कम से कम अगर 7 साल तक मंगल आरती मिस नहीं करता है, डेली अगर मंगल आरती करता है, तो वो जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा। He'll get that शक्ति। Don't try it now। बढ़िया, 7 साल तक विदाउट ब्रेक इफ यू डू मंगल आरती,
अगर आप मंगल आरती करते हैं तो आप जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये चिंतामणि को प्रभु जी, मैं 1 साल तक मंगल आरती जपा सब कुछ परफेक्ट टाइम पे किया। अभी मेरा शिफ्ट आवर चेंज हो गया, यूएस शिफ्ट आवर से 2-3 बजे लॉगिन करता हूँ, रात को 1 बजे तक काम करता हूँ। तो अभी मेरा चैंटिंग भी टाइम पे नहीं होता है, मंगल आरती मिस कर रहा हूँ, गुरु पूजा सब कुछ मिस कर रहा हूँ। 12 बजे 1 बजे दोपहर तक शाम तक में मेरा जपा होता है। मैं इतने अच्छे से सब कुछ स्टार्ट किया था और इतनी श्रद्धा से कर रहा था, तो मेरा आगे भी सही से होना चाहिए, लेकिन अभी मेरा ये काम धंधा है वो, ये भौतिक दुनिया है, इसमें ये सब होता रहेगा। तो इसलिए यही हमारा इम्पेटस है यहाँ से निकलने का। तो उसको कैसे मैं लूं इसको कि व्हाई इट इज नाउ इंपैक्टिंग माय साधना। दिस बी प्रैक्टिकल नाउ। अभी कुछ चीजें जो अनअवॉइडेबल है, एक तो कैन यू चेंज योर जॉब और कैन चेंज योर शिफ्ट, वो देखना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है, सो देन व्हाट कृष्णा विल एक्सेप्ट योर हार्ट। अगर आपका शिफ्ट चेंज नहीं हो पा रहा है, जॉब चेंज नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसी शिफ्ट में जो भी शिफ्ट आपकी है उसके बाद आप प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप 1 बजे तक जॉब करते हैं, तो आप 1 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 4-5 घंटे, 5-6 घंटे। गेट अप एट 6 एंड डू योर मॉर्निंग प्रोग्राम आफ्टर 6:30 भी है। सो उस केस में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 बजे तक जॉब किए हैं और फिर आपको 4 बजे उठ के वापस मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू करना है। उसमें होगा क्या, फिर आप यू विल बी स्ट्रगलिंग विद योर बॉडी, आपका शरीर साथ नहीं देगा और फिर आपका आध्यात्मिक एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा, फिर इतना फायदा नहीं होगा। वैसे भी फायदा नहीं लग रहा है। मैं जस्ट वो कर रहा हूँ कैसे भी, जो आनंद सुबह जब करने में होता था, मंगल आरती करने में होता था, वो आनंद चला गया। तो ठीक है, आप फिर जल्दी उठिए और जब पहले कंप्लीट कीजिए और फिर दिन में थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ये एक सोल्यूशन है। व्हाट सूट्स यू, यू सी दैट। ठीक है, ऐसे एक्चुअली वन मोर थिंग आई विल शेयर कि हमें ना हमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हरिनाम अपने आप में शुद्ध है, हम मोड्स के प्रभाव में है, गुणों के प्रभाव में है। तो अगर हम हरिनाम का जब किसी भी समय करें, हम शुद्धता से कर सकते हैं, अगर हम सही में उसके बारे में सतर्क है तो। हरिदास ठाकुर यूज्ड टू चैंट इन द नाइट, मिडनाइट, डेड ऑफ द नाइट, क्योंकि वो शुद्ध थे। तो ये हमारी भी ना एक मानसिक आसक्ति होती है, इसको भी बोलते हैं गुडनेस इज ऑल्सो अटैचिंग, गुडनेस से भी अटैचमेंट बढ़ता है। तो मोड ऑफ, हम पहले मोड ऑफ गुडनेस में थे, जल्दी कर देते थे, ठीक है, अब किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो वी शुड नॉट हैव अटैचमेंट टू मोड ऑफ गुडनेस। भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है उसमें करना है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है रियलमी C3 इनसे, प्रभु जी जब हम परिवार की जिम्मेदारी होती है तो हमें उसकी रक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या हमें अपने परिवार की रक्षा करने का सोचना भी कैटेगरी में आता है? ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आपका शुभ नाम अगर आप बता सकते हैं तो बेसिकली परिवार की रक्षा जिम्मेदारी ये इम्पोर्टेंट है, पर इसका भाव क्या होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं, जब हम भगवान को केंद्र बिंदु में रख के कार्य करते हैं, तो फिर हमारा भाव क्या हो जाता है, परिवार की रक्षा करनी है भगवान की सेवा हेतु, परिवार का ध्यान रखना है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, भगवान ने दी है। तो हम उस हद तक उसको करें जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस पे बाधा नहीं हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन पे कोई बाधा ना हो। कभी कभी हम रक्षा करने के नाम पर परिवार से आसक्त हो जाते हैं और एक शारीरिक स्तर पे आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। फिर होता क्या है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये चीज एंकरेज नहीं किया जाता है। प्रभुपाद जी शास्त्रों में बताते हैं, इसको कहते हैं भय। जो पशु के स्तर पे है, पशु भी भय में है, वो भी अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, और मनुष्य भी अगर शारीरिक स्तर पे करे, फिजिकल बॉडी के अटैचमेंट से करे, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भी रक्षा करनी है, जिम्मेदारी का पालन करना है। ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर उसकी चेतना क्या होनी चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा के रूप में उसको कर रहे हैं। और हमें समझना चाहिए कि असली रक्षा करने वाले भगवान ही है, हम नहीं है। हमें क्या लगता है, क्या हमारे करने से चीजें होगी?
क्या हम रक्षा करेंगे तभी हमारे परिवार सुखी रहेगा? नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। रक्षा करने वाले भगवान ही है। हम पैसा कमाते हैं इसलिए घर में खाना होता है, अनाज आता है, ऐसा नहीं है। अनाज देने वाले भगवान है, पैसा कमाने की शक्ति देने वाले भगवान है, सुरक्षा तो भगवान ही करते हैं, हम केवल माध्यम है। तो हमें भगवान के ऊपर आश्रित होकर रक्षा करनी चाहिए, ना कि हमें भ्रम में रहना चाहिए कि हम कर रहे हैं। ये भी एक अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। इट्स अ फॉल्स ईगो, ये अहंकार है। तो वी शुड प्रिवेंट दैट। आई होप दैट आंसर्स आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग मतलब सात्विक गुण में रहना सही है कि नहीं, और अगर हम लोग सात्विक गुण में भी नहीं रहे, मतलब 3 मोड्स में भी नहीं रहे, तो कैसे मोड में रहे? नहीं, सात्विक गुण में रहना सही है, पर सत्वगुण के ऊपर उठना है, सत्वगुण में फिक्स नहीं रहना है। तो मैं जो बोल रहा था चिंतामणि प्रभु के प्रश्न के लिए कि सत्वगुण में भी बंधन है। तीनों गुण जो है बंधन के कारण है, तमोगुण भी, रजोगुण भी, सत्वगुण भी। सत्वगुण में प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति जो है व्हाट इज इट, हैप्पीनेस, आनंद के द्वारा वो बन जाता है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा चल रहा है मेरा जीवन। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी बंधन में है, तमोगुणी व्यक्ति भी बंधन में है, रजोगुणी भी है। तो हमें क्या करना है? हमें शुद्ध सत्व में जाने का प्रयास करना है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस। सत्वगुण में कौन है? जो सुबह जल्दी उठता है, सब कुछ चीजें टाइम पे करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, अच्छा रहते हैं, सब कुछ सही सही कर रहे हैं, वो सत्वगुणी व्यक्ति है। जरूरी नहीं कि वो कृष्ण कॉन्शियस हो। तो हमें सत्वगुण पे फोकस नहीं करना है, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करना है। सत्वगुण पे आना जरूरी है क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस करने के लिए सत्वगुण आवश्यक है, पर हमें सत्वगुण में टिकना नहीं है, हमें उसके ऊपर उठना है। तो ऐसे बताते हैं कि सत्वगुण इज लाइक द रनवे। आप जैसे एयरप्लेन जो है ना, एयरप्लेन पहले रनवे पे दौड़ता है और फिर उड़ान लेता है। तो सत्वगुण एक रनवे के समान है जिसपे हमको दौड़ना है और कृष्ण भक्ति में उड़ान लेनी है, ऐसा। तो प्रभु जी, मतलब सात्विक गुण से उठना मतलब हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना, मतलब जल्दी उठे बट कितना के लिए? वो भी है, हाँ, जल्दी उठे भगवान के लिए। जल्दी उठकर करना क्या है? भगवान की सेवा करनी है। कई लोग जल्दी उठते हैं पर क्या करते हैं? बाकी चीजें करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, जप नहीं करते हैं। तो वो सत्वगुणी है पर वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। हम जल्दी उठते हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए, आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए। ये कृष्ण भक्ति है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आप मुझे सत्वगुण से निकाल दिए। नहीं, सत्वगुण से निकलना नहीं है, सत्वगुण पर रहना है और ऊपर उठना है। ऑलराइट, तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। His divine grace ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अमोद गौर भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल।